एक सवाल है, क्या कभी दिन के आखिर में ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग तो पूरी तरह से भरा हुआ है पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन है? बिल्कुल, ये बहुत ही आम एहसास है। ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत भीड़ वाली सड़क पर हैं। हर तरफ से हॉर्न, आवाजें, नोटिफिकेशंस का शोर, और हम उसी शोर के बीच कुछ बनाने की, कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं रह गया है, ये हमारी हकीकत बन गई है। हम सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। कैलेंडर देखो तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, इनबॉक्स में 50 नए ईमेल्स पड़े हैं। फोन पर तो पिंग्स रुकने का नाम ही नहीं लेते, और दिन के आखिर में हम बुरी तरह थक जाते हैं। लगता है कि आज तो बहुत काम किया है। लेकिन क्या सच में काम किया है या सिर्फ व्यस्त दिखे हैं? राज की कहानी भी कुछ ऐसी है ना? हाँ, राज एक बहुत काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे। लैपटॉप खोलते ही ईमेल्स का सैलाब। वो एक एक करके जवाब देना शुरू करता है। 10 बजे पहली मीटिंग, 11 बजे दूसरी। बिल्कुल, और 12 बजे जब वो असल में कोड लिखने बैठता है तो टीम के किसी मेंबर का मैसेज आ जाता है, एक छोटा सा सवाल। और वो छोटा सा सवाल कब आधे घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर लंच का टाइम, जिसके साथ साथ फोन पर न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चलती है। दोपहर में फिर वही मीटिंग्स का सिलसिला। और जब वो घर पहुंचता है तो पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट होता है। उसे लगता है कि उसने 8-9 घंटे लगातार काम किया है। उसने मेहनत तो की है, इसमें कोई शक नहीं, पर नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हफ्तों से वो एक कॉम्प्लेक्स बग सॉल्व नहीं कर पाया है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हल करना उसकी असली काबिलियत को दिखाता है। और वो खुद से यही पूछता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि उसका पूरा दिन छोटी छोटी बिखरी हुई चीजों में निकल गया। ध्यान एक जगह से दूसरी जगह बस कूदता रहा। यह मेहनत तो है, पर उस दिशा में नहीं जो मायने रखती है। ये व्यस्त होना है, प्रोडक्टिव होना नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, सवाल ये है कि हमारे काम में गहराई कितनी है। और ये जो भटकाव है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक आदत बन चुकी है। एक ऐसी आदत जिसे हमने जाने अनजाने में अपने दिमाग को खुद सिखाया है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प दिमागी प्रक्रिया काम करती है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू? ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप एक काम से स्विच करके फौरन दूसरे पर जाते हैं, मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं और अचानक व्हाट्सएप पर आए मैसेज का जवाब देने लगते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं होता। मतलब पिछले काम का कुछ हिस्सा दिमाग में चिपका रह जाता है, एक परत की तरह। बिल्कुल, पिछले काम की एक मैल, एक रेजिड्यू आपके ध्यान पर चिपकी रह जाती है। और जब आप वापस अपने असली काम पर लौटते हैं तो आपका दिमाग 100% क्षमता पर काम नहीं कर रहा होता। वो उस रेजिड्यू को हटाने में लगा रहता है। इसका मतलब हर छोटा सा इंटरप्शन, जैसे एक नोटिफिकेशन की आवाज भी हमारी दिमागी ताकत को कम कर देती है। पर इस रेजिड्यू को साफ करने में, मतलब वापस पूरे फोकस में आने में कितना वक्त लगता होगा? इसमें 20 से 25 मिनट तक लग सकते हैं। 25 मिनट? हाँ, सोचिए, बस 1 मिनट के लिए फोन देखने की कीमत है लगभग आधा घंटा कमजोर फोकस। दिन में अगर 10 बार भी ऐसा हो तो हमारे काम की क्वालिटी का क्या हाल होता होगा? ये तो डरावना है, पर मुझे लगता है इससे भी गहरा एक सच और है। कई बार हम इस डिस्ट्रैक्शन को खुद चुनते हैं। हमें पता होता है कि ये जरूरी काम है, पर हम जानबूझकर आसान चीजों की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गहरा काम, डीप फोकस, मुश्किल होता है। वो हमें हमारी मानसिक सीमाओं तक धकेलता है। उसमें ये डर होता है कि शायद हम ये कर ना पाएं, शायद हम फेल हो जाएं। वो हमारे ईगो को चैलेंज करता है। जबकि शैलो काम, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बस दिखना, वो सेफ फील होता है। उससे हमें ये इल्यूजन मिलता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में हम सिर्फ विजिबल हैं। हम बस ये दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। ये ईगो को बचाता है। बिल्कुल, ये व्यस्तता एक कवच की तरह है जो हमें मुश्किल और जरूरी काम के डर से बचाता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई भटक रहा है, फोकस एक सुपर पावर बन जाता है। सही कहा। और ये हमें राज की कहानी के दूसरे पहलू पर लाता है, उसकी कॉलीग प्रिया। अच्छा, प्रिया का काम भी उतना ही डिमांडिंग है, टीम भी वही है, ऑफिस भी वही है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसने क्या अलग किया? उसने अपने दिन को जानबूझकर 2 हिस्सों में बांट रखा है। सुबह के पहले 4 घंटे 9 बजे से 1 बजे तक वो इन्हें अपना किला कहती है, अपना फोर्ट्रेस। किला? हाँ, इस वक्त में उसका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर होता है,
लैपटॉप पर सारे नोटिफिकेशंस बंद होते हैं और उसकी टीम को पता है कि इस दौरान उसे डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। कोई मीटिंग्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं। 4 घंटे बिना किसी इंटरप्शन के आज के ज़माने में ये मुमकिन भी है। मुमकिन है अगर आप इसे अपनी प्राथमिकता बना लें। वो उन 4 घंटों में सिर्फ अपने सबसे ज़रूरी, सबसे मुश्किल काम पर ध्यान देती है। उसका सोचना है, पहले 4 घंटे मैं अपने लिए और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों के लिए काम करती हूँ, बाकी का दिन टीम और दूसरी चीज़ों के लिए है। और दोपहर के बाद वो अपना किला खोल देती है। वो ईमेल्स का जवाब देती है, मीटिंग्स करती है, टीम के सवालों का जवाब देती है। वो पूरी तरह से अवेलेबल रहती है, लेकिन तब तक दिन का सबसे ज़रूरी काम वो पहले ही कर चुकी होती है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मतलब राज और प्रिया की परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया? 1 महीने बाद नतीजा सबके सामने था। राज को अपने मैनेजर से डांट पड़ रही थी कि वो कॉम्प्लेक्स बग अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। और प्रिया ने क्या किया? उसने उसी तरह का एक मुश्किल बग अपने एक ही डीप वर्क सेशन में सिर्फ 3 घंटों में सॉल्व कर दिया था। इतना ही नहीं, अपने एक और सेशन में सोचे गए एक नए आइडिया की वजह से उसने कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट भी दिलवा दिया। तो ये इंटेलिजेंस की बात नहीं थी, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है। ये बस इस बात की थी कि किसने अपने ध्यान की ताकत को पहचाना और उसे बाहरी शोर से बचाने के लिए एक सिस्टम बनाया। एग्जैक्टली। ये साबित करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कैसे काम करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में ये किला कैसे बना सकते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। शायद हर किसी के पास प्रिया जैसी आजादी न हो कि वो 4 घंटे के लिए गायब हो सके। तो एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपना सकता है? इसकी शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब लगने वाली आदत से होती है, बोरियत से दोस्ती करना। बोरियत से दोस्ती? हम तो पूरी जिंदगी बोरियत से भागते आए हैं। और यही समस्या की जड़ है ना? सोचिए, जैसे ही हमारे पास 2 मिनट का खाली वक्त होता है, हम ट्रैफिक में फंसे हैं या कॉफी बनने का इंतजार कर रहे हैं, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम अपने दिमाग को 1 सेकंड के लिए भी शांत, बिना किसी स्टिम्युलेशन के रहने ही नहीं देते। वो खालीपन बेचैन कर देता है। और यही बेचैनी फोकस की दुश्मन है। तो पहला कदम है इस बेचैनी को सहना सीखना। अगली बार जब लाइन में खड़े हों या कहीं इंतजार कर रहे हों, तो जानबूझकर फोन मत निकालिए, बस खड़े रहिए। और क्या करें? बस खड़े रहें। हाँ, अपने आसपास देखिए, अपने विचारों को आने जाने दीजिए। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, मन करेगा कि कुछ कर लूं, पर यही तो ट्रेनिंग है। बोरियत आपका दुश्मन नहीं है, वो फोकस के दरवाजे की चाबी है। ये तो एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज हुई। ठीक है, और दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा कदम है रिचुअल्स, यानी रस्में बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विल पावर के दम पर फोकस कर लेंगे, कल से मैं पक्का ध्यान लगाऊंगा। पर विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। तो उस पर निर्भर रहने की बजाय आदतें बनाइए। हाँ, ऐसी रस्में बनाइए जो आपका काम आसान कर दें। जैसे एक स्टूडेंट है रोहन, वो पढ़ाई में औसत था, लगभग 60% मार्क्स आते थे। वो घर पर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था, पर कभी फोन, कभी टीवी, कभी घर वालों की आवाज से भटक जाता था। फिर उसने क्या किया? उसने एक रिचुअल बनाया। हर शाम ठीक 7 बजे वो अपना फोन लॉकर में रखता और लाइब्रेरी के खास कोने में जाकर बैठ जाता। 9 बजे तक वो वहीं पढ़ता, न कोई फोन, न कोई दोस्त, न कोई भटकाओ। बस एक तय जगह, एक तय समय और एक तय नियम। एग्जैक्टली। शुरू में मुश्किल हुई, पर कुछ हफ्तों में उसके दिमाग को आदत पड़ गई। जैसे ही वो उस कोने में बैठता, उसका दिमाग अपने आप पढ़ाई के मोड पर चला जाता था। नतीजा, उसके मार्क्स 60% से बढ़कर 85% पर पहुंच गए। ये बहुत पावरफुल है, बोरियत को अपनाना और रिचुअल्स बनाना। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी कदम। तीसरा कदम है दिन को सही तरीके से खत्म करना। इसे एक शटडाउन रिचुअल कह सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग काम कैसे खत्म करते हैं? लैपटॉप बंद किया और उठ गए। लेकिन हमारा दिमाग बंद नहीं होता, वो रात भर अधूरे कामों, कल की चिंता में चलता रहता है। हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत होता है। डिनर करते वक्त भी दिमाग में ऑफिस की बातें घूम रही होती हैं। इसका समाधान है ये शटडाउन रिचुअल। काम खत्म करने से ठीक 10 मिनट पहले एक कागज पर कल करने वाले सारे जरूरी कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी जरूरी थॉट्स या आइडियाज हैं उन्हें लिख लीजिए।
जब ये हो जाए तो एक बार उसे देखिए और फिर अपने दिमाग को साफ साफ कहिए, शट डाउन कंप्लीट, आज का काम खत्म। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, क्या ये सच में काम करता है? ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा काम करता है। जब आप सब कुछ लिख लेते हैं तो आप अपने दिमाग को ये यकीन दिलाते हैं कि कुछ भी भूला नहीं गया है, सब कुछ नियंत्रण में है। ये आपके दिमाग को काम के मोड से ऑफ होने की इजाजत देता है। और इससे दिमाग को सच में आराम मिलता है? बिल्कुल, वो रिचार्ज होता है। और आपको हैरानी होगी कि कई बार बेहतरीन आइडियाज और मुश्किल समस्याओं के हल इसी आराम के पलों में आते हैं। दिन के आखिर में ये सब सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमने अपना ध्यान अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ लगाई। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस चीज पर बार बार फोकस करते हैं, हमारी अंदर की दुनिया वैसी ही बन जाती है। What you focus on, you become। और सच्चाई ये है कि ये दुनिया आपके फोकस को आपके लिए नहीं बचाएगी, वो तो हमेशा आपके ध्यान की मांग करती रहेगी। ये चुनाव आपको खुद करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो हमारे चैनल गीक शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की यूजफुल समरी, प्रैक्टिकल टिप्स और आपकी प्रोडक्टिविटी व ग्रोथ से जुड़े कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।